नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे आज आपको समानता के बारे में पढ़ाऊंगी। समानता का अर्थ, समानता की परिभाषा और समानता के प्रकार। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को स्वतंत्रता के बारे में पढ़ाई थी, स्वतंत्रता का अर्थ और स्वतंत्रता के संरक्षण। आज मैं आपको समानता के बारे में पढ़ाऊंगी। समानता का अर्थ है कि प्रत्येक स्थिति में सभी व्यक्तियों को समान अवसर देना। व्यक्ति जन्म से ही समानता का अधिकार लिए हुए पैदा होता है। हर स्थिति में व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसरों को मिलना ही समानता है। और समानता की परिभाषा में देखते हैं कि लास्की ने कहा है कि एक मानकीकरण प्रक्रिया है, प्रथमता जिसमें विशेषाधिकार का अंत होता है और द्वितीय उसमें सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिया जाता है। और अब समानता के प्रकार, समानता के प्रकार में आपको वैधानिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता के बारे में पढ़ाऊंगी। वैधानिक समानता का अर्थ, वैधिक या कानूनी समानता का अर्थ, वैधिक या कानूनी समानता का अर्थ, वैधिक अर्थात विधि द्वारा प्रदत्त, वैधिक अर्थात विधि द्वारा प्रदत्त या कानूनी समानता। कानून ने, विधि ने हमारे लिए कुछ समानताएं बनाया हुआ है जिसको हम वैधिक या कानूनी समानता कहते हैं। दूसरा है राजनीतिक समानता। राजनीतिक अर्थात राज्य के द्वारा, राज्य के द्वारा जो हमको प्रदान की गई समानता है उसको हम राजनीतिक समानता कहते हैं। और तीसरा है सामाजिक समानता। समाज में कुछ ऐसे नियम कानून हैं जो व्यक्ति के लिए बनाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार समाज में भी मिलता है। और चौथा है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का तात्पर्य है व्यक्ति को आय अर्जन करने के लिए, रोजगार के लिए, आय प्राप्त करने के लिए, जीविका चलाने के लिए आर्थिक रूप से राज्य के द्वारा जो समानताएं मिलती हैं वो आर्थिक समानता के अंतर्गत आता है। अब मैं आपको वैधिक या कानूनी समानता के बारे में पढ़ाऊंगी जिसमें कितने प्रकार हैं। वैधिक या कानूनी समानता के कितने प्रकार हैं ये आज मैं आपको बताऊंगी। देखते हैं वैधिक या कानूनी समानता के प्रकार। तो वैधिक या कानूनी, विधि द्वारा निर्मित या कानून द्वारा निर्मित समानता के प्रकार, जिसमें पहला है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान रूप से समान है। कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य है ऐसे कानून से है कि कानून की नजर में प्रत्येक व्यक्ति समान है और कानून प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसे कानून, एक ही प्रकार का कानून का निर्माण करेगा जिसको सभी व्यक्ति पर लागू करेगा। अर्थात राज्य जो है वो, कानून जो है वो व्यक्ति के जन्म, वंश, लिंग, धर्म, उसके जन्म स्थान और ऊंच नीच, गरीबी या निर्धनता आदि पे भेदभाव नहीं करेगा और कानूनी रूप से सभी को समान अधिकार देगा। इससे कानून के समक्ष समानता कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण का तात्पर्य है कि राज्य में जो भी व्यक्ति है, नागरिक है, उसको कानूनी दृष्टि से राज्य द्वारा जो समानता प्रदान की गई है, कानूनी समानता प्रदान की गई है, अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी अन्य सुविधाएं, जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं कानून के माध्यम से, उसका वो संरक्षण करेगी। और
साथ ही साथ उसमें यह भी निहित है कि प्रत्येक नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। संविधान में भी यह वर्णित है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनको जो स्वतंत्रताएं दी गई है और जो समानताएं दी गई है, अगर राज्य के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसमें भेदभाव या हस्तक्षेप करता हो तो वह उसके संरक्षण के लिए कानून के माध्यम से कानून के समान संरक्षण प्राप्त कर सकता है। न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। वो न्यायालय से अपने जितनी भी स्वतंत्रताएं, समानताएं, शिक्षा, स्वास्थ्य के और अन्य जो सुविधाएं प्रदान की गई है उसका वो लाभ ले सकता है, उसका वो संरक्षण ले सकता है न्याय के माध्यम से। तो ये है कानून का समान संरक्षण प्रत्येक नागरिकों को राज्य के द्वारा दिया गया है। अब देखते हैं तीसरा, कर्तव्यों के प्रसंग में समानता। कर्तव्यों के प्रसंग में समानता। कर्तव्यों के प्रसंग में समानता का तात्पर्य है कि जैसे राज्य के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को जो अधिकार दिया गया है और प्रत्येक व्यक्ति को जैसे अधिकार दिया गया है वैसे ही राज्य के द्वारा हर नागरिक के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए। तो जैसे उनको अधिकार मिला है वैसे ही प्रत्येक नागरिकों को कर्तव्य मिला है। व्यक्ति को उसके जन्म, वंश या संपत्ति या नस्ल या किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए सभी को उनके कर्तव्यों में समानता दी गई है और कोई किसी भी विशेष अधिकार का वो खनन करते हैं और सभी व्यक्ति को उसके कर्तव्यों के लिए समान पाते हैं। अब देखते हैं चौथा है करों के निर्धारण में। चौथा है करों के निर्धारण में समानता। करों के निर्धारण में समानता का तात्पर्य यह है कि जो कर का बोझ है वो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर डाला गया है। अर्थात इस बात की भली असमानता रहती है कि कर कौन अधिक पटाएगा? जो ज्यादा सुविधा भोगी है, अर्थात जो अमीर हैं, धनवान हैं, उनके ऊपर कर का बोझ अधिक होता है और निर्धन व्यक्ति पर कर का बोझ कम रहता है। परंतु ये जो कर का बोझ है उसके ऊपर करों के निर्धारण में भी समानता लाई गई है। मतलब जितने अमीर हैं वो एक प्रकार का कर देंगे और जितने निर्धन हैं वो एक प्रकार का कर दिए हैं। किसी एक व्यक्ति के ऊपर कर का बोझ को नहीं डाला जा सकता राज्य के द्वारा। तो करों के निर्धारण में समानता दी गई है। भली ही निर्धनता और गरीबी के हिसाब से उसको अलग अलग रखा गया है, लेकिन समान रूप से कर का बोझ को डाला गया है। जितने निर्धन है उसको एक जैसे कर और जितने धनवान है उसको एक समान कर। अब देखते हैं विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य। विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य मतलब उसको मान्य किया जाता है। कोई भेदभाव होता है उसको मान्य किया जाता है। कानूनी समानता में यदि राज्य मनमाने ढंग से किसी भी प्रकार के समानता का भेदभाव करता है तो उस सिद्धांत का वो निषेध करता है। किंतु किसी विशेष अधिकार, किसी वर्ग विशेष को यदि भेदभाव करता है तो इस सिद्धांत का निषेध राज्य द्वारा, कानून द्वारा नहीं किया जा सकता। विशेष वर्ग विशेष को विवेक संगत के आधार पर, मतलब यह है कि शर्त यह है कि उस समूह में, मतलब उस विशेष व्यक्ति में, जैसे कि अमुक व्यक्ति को किसी दुकान से सस्ता सामान, सस्ता अनाज प्राप्त होगा और अमुक परिवार के बच्चों को शिक्षा के लिए निशुल्क या फिर शुल्क में कटौती दी जाएगी।
तो इस प्रकार से जो विवेक संगत आधार पर यदि किसी प्रकार का भेदभाव होता है तो वह मान्य होता है। भारतीय राज्य व्यवस्था द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों में जो विशेष सुविधाएं दी जाती है वह इसी श्रेणी में मान्य है, वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक जो है वो वैधिक या कानूनी समानता के प्रकार जो है वो पूरा होता है, जिसमें हम देखते हैं कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, कर्तव्यों के प्रसंग में समानता, करों के निर्धारण में समानता और विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य होता है। इस तरह से हमारा ये कानूनी समानता समाप्त हुआ। अब हम आगे देखेंगे राजनीतिक समानता के प्रकार। अब हम देखते हैं राजनीतिक समानता के प्रकार, जिसमें पहला देखेंगे राजनीतिक समानता वह समानता है जो राज्य के द्वारा प्रत्येक नागरिकों को दी जाती है। तो यहाँ पे राजनीतिक समानता के प्रकार, मतदान का अधिकार। पहला है मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार राजनीतिक समानता की प्रथम स्थिति है। इस अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति को उसके जन्म, वंश, धर्म या ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसे मतदान का अधिकार दिया जाएगा। कोई विशेष परिस्थिति में यदि वह नागरिक पागल हो, दिवालिया हो या कोई विशेष कुछ कानूनी रूप से वह अपराधी हो, उन लोगों के अलावा सभी व्यक्ति को मतदान का अधिकार है। अब देखते हैं दूसरा, चुनाव के उम्मीदवार बनने का अधिकार। चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार। चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार अर्थात चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। अगर राज्य उस व्यक्ति को उस योग्य पाता है, किसी भी चुनाव में चुनाव लड़ने का योग्य पाता है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार है। यदि राज्य के कानून द्वारा कोई व्यक्ति अयोग्य पाया जाता है तो वह चुनाव में से वंचित रहेगा, चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए वंचित रहेगा। जनप्रतिनिधियां 1951 में राज्य द्वारा यह उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं तीसरा है प्रार्थना पत्र का अधिकार। प्रार्थना पत्र का अधिकार। प्रार्थना पत्र के माध्यम से कोई भी नागरिक अपनी शिकायतें सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र का अधिकार। प्रार्थना अर्थात निवेदन करते हुए कोई भी नागरिक सरकार के समक्ष अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकता है। इसका वह अधिकार समान रूप से सभी व्यक्ति को प्राप्त है। अब देखते हैं चौथा है राजकीय नियुक्तियां तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकार। अर्थात राज्य के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को राजकीय नियुक्तियां तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकार है। विशेष स्थिति में शिक्षा सेवा शर्तों में भेदभाव किया जाता है। अगर कोई विशेष शिक्षित है या कोई विशेष प्रकार की सेवा दे रहा है तो उस स्थिति में उसमें भेदभाव किया जाता है। बाकी हर स्थिति में प्रत्येक नागरिक को राजकीय नियुक्तियां तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अब हम देखते हैं पांचवा। ये जो चौथा है उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे पांचवा लिखी हूँ। तो पांचवा है विचारों की अभिव्यक्ति तथा दलीय संगठनों के निर्माण का अधिकार। विचारों की
अभिव्यक्ति का तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने का, कानून के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने का समान अधिकार है। राज्य के प्रति व्यक्ति के अधिकार भी होते हैं और कुछ कर्तव्य होते हैं। तो व्यक्ति का अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार है तथा दलीय संगठनों के निर्माण का भी हर व्यक्ति को अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वह किसी दल का निर्माण करे तो उसको पूर्ण रूप से यह अधिकार राज्य के द्वारा दी गई है। तीसरा है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता एक ऐसी स्थिति है जो संपूर्ण मानव जाति में जो समाज है, जो समुदाय है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिए जाते हैं, समान समानता दिए जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल या जन्म स्थान, अमीरी, गरीबी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उनको समाज में, राज्य में समान समानता दी जानी चाहिए। भूतकाल में क्या होता है? अमेरिका में दास प्रथा प्रचलित था और दक्षिण अफ्रीका में वर्ण व्यवस्था था और भारत में दलित व्यवस्था था। अर्थात भारत में दलितों के प्रति भेदभाव और अपमानजनक घटनाएं होती थी। आपत्तिजनक मतलब उनका अपमान किया जाता था। अमेरिका में दास प्रथा और दक्षिण अफ्रीका में वर्ण व्यवस्था और हमारे भारत में दलित प्रथा थी। दलितों के प्रति अपमानजनक भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। तो इस सिद्धांत का राज्य द्वारा खंडन किया जाता है और सामाजिक समानता को महत्व दिया जाता है। व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, सभी को समान अधिकार दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या या फिर सती प्रथा जैसे अमानवीय प्रथाओं का राज्य द्वारा खंडन किया जाता है, राज्य द्वारा विरोध किया जाता है। समाज में सभी व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने के लिए हर तरह की सामाजिक जो समानता है वो प्रदान की जाती है। अब देखते हैं चौथा है आर्थिक समानता। चौथा है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता हमारे समाज और राष्ट्र के लिए एक विशेष स्थिति है। आर्थिक समानता का तात्पर्य धन से होता है। धन अर्थात आय के जो साधन होते हैं। तो राज्य द्वारा व्यक्ति की योग्यता के आधार पर सभी को आर्थिक समानता दी गई है। उनको आय अर्जन करने के लिए, उनको रोजगार प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्तियों को समान रूप से आर्थिक समानता दी गई है। किंतु इस स्थिति में कि आर्थिक समानता कुछ उत्पादन के साधनों में कुछ धनी वर्गों का अगर हाथ रहेगा, धनी वर्गों का कब्जा रहेगा, तो निर्धन वर्गों के ऊपर अत्याचार होगा, निर्धन के प्रति शोषण होगा। इसलिए पूंजीगत साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर सभी का समान रूप से उसकी योग्यता के आधार पर सभी को समानता दी जाएगी। इस प्रकार से हमारा ये जो है समानता का अधिकार, ये चैप्टर आज समाप्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।